हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल केम थर्ड एजुकेशन के ऊपर। बहुत दिनों के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि बहुत दिनों से हम जो है कि खाली नहीं थे थोड़ा, जिसके चलते कि हम लैपटॉप पर लॉन्ग वीडियो हम लोग नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। जब जब हम लोग को समय मिलेगा हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के बारे में बातें करेंगे। हम लोग का मेन पर्पज़ है पढ़ना और पढ़ाना, क्वेश्चंस को करना। तो आज इसी सिलसिले में हम आप लोग के लिए एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन होंगे जो कि एंट्रोपी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आपके सामने इन सभी टॉपिक्स के ऊपर अध्ययन किया जाएगा, जिसमें से सबसे पहला होगा एंट्रोपी के लिए फार्मूला होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी या फिर चेंज इन हीट, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हो चाहे जो भी हो। ठीक है, तो उसके लिए फिर अगला आता है डेल्टा एस फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एंथैल्पी चेंज के बारे में बात करना है जब टेम्परेचर कांस्टेंट करके गैस को एक्सपेंड किया जाए, है ना। फिर डेल्टा एस की वैल्यू के बारे में बात की जाएगी, फिर सीपी और सीवी के टर्म में। फिर फेज चेंज एंट्रोपी, यानी कि फेज के चेंज होने पर क्या बदलता है, मतलब फेज के चेंज होने पर एंट्रोपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए हम लोग देखेंगे। मिक्सिंग एंट्रोपी, जब सिस्टम और सराउंडिंग जब मिक्स होंगे तो उसके लिए हम लोग एंट्रोपी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स के बारे में। फिर गिब्स फ्री एनर्जी का एंट्रोपी से क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सेक्शन ए में देखते हैं, जिसके लिए आपका फार्मूला होगा डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। आज का जो हमारा सेशन है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, तब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए एंट्रोपी का यूनिट क्या होगा, तो क्यू रिवर्सिबल का यूनिट होता है जूल। ठीक है, और यहाँ पर टी का यूनिट होता है केल्विन। ठीक है, अगर मोल भी दिया है तो फिर हम मोल के लिए भी लेते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें अभी मोल से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ इसी फार्मूले के आधार पर हमें क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है पहला क्वेश्चन कि 2 मोल आइडियल गैस एब्जॉर्ब कर रहा है 1000 जूल की एनर्जी। ठीक है, तब इस केस में कौन सा कंडीशन है, रिवर्सिबल कंडीशन है। तो इस केस में 300 केल्विन टेम्परेचर पर यह रिएक्शन होता है। ठीक है, 300 केल्विन टेम्परेचर पर 1000 जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगी। ठीक है, तब यहाँ पर आपको बात करनी है। तब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, वेरी इजी फार्मूला, डेल्टा एस इज इक्वल टू हो जाता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। तो क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू रिवर्सिबल कंडीशन में दिया हुआ है, तो क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू हो जाएगा 1000 और टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन। अब आगे क्या करना है, बस जो कैंसिल होने वाली टर्म है उसको कैंसिल कर देंगे, 10/3, यानी कि 3 3 जा 9 और 3.3 जूल पर केल्विन, इसका जो है आंसर आ जाएगा। ये आपका जो है क्या होता है, फाइनल आंसर होता है। ठीक है, अब अगला दिया गया है 500 जूल। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 500 जूल हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सिस्टम एट 250 केल्विन टेम्परेचर। 250 केल्विन टेम्परेचर पर 500 जूल की हीट जो है रिमूव होता है। तब इस केस में आपको बताना है कि एंट्रोपी चेंज क्या होगा। देखिए अभी हम लोग का जो है कि थर्मोडायनेमिक्स का सबसे पहला जो है ये क्लास है, तो हम लोग वेरी बेसिक यानी कि सीटी लेवल का लगभग क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर भी एकदम इजी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी फार्मूला क्या लगेगा, डेल्टा एस बराबर क्यू अपॉन टी। धीरे धीरे हम लोग अपनी लेवल को बढ़ाएंगे और एकदम मोस्ट हायर लेवल तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, 50/25, यानी कि आपका 2 जूल पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखेंगे, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज व्हेन 2000 जूल हीट इज सप्लाइड एट 400 केल्विन टेम्परेचर। तो सेम वही फार्मूला लगेगा, डेल्टा एस बराबर कितना हो जाएगा, 2000/400। ठीक है, कुछ कटने वाले जो टर्म होंगे उसको हम कट कर देंगे तो कितना बचेगा, 20/4। तो जब 20/4 बचेगा, इस केस में अब हम क्या लगाएंगे, अब इस केस में हम यहाँ पर देखेंगे तो आ जाएगा 5 जूल पर केल्विन। ये एंट्रोपी क्या होगा,
पॉजिटिव में होगा, है ना। एंट्रोपी, ये इतना हीट में चेंजिंग आ रहा है, मतलब एंट्रोपी चेंज हमें बताना है जब इतना हीट सप्लाई किया जाता है। तो जब इतना हीट सप्लाई किया जाता है तो एंट्रोपी में जो चेंजिंग आ रही है, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू हो जा रही है 5। यानी कि पहले देखिए एंट्रोपी आपका एक स्टेट फंक्शन है, और जब ये स्टेट फंक्शन है तब इसका हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं निकाल सकते। तब यहाँ पर हम लोग निकालते क्या हैं, S2 माइनस S1। पहले क्या था हमें नहीं पता, मान लेते हैं पहले क्या था, x था। तो अब कितना हो गया है, अब ये हो गया है 5 प्लस x हो गया है। यानी कि टोटल कितने की चेंजिंग आ गया, 5 जूल पर केल्विन की चेंजिंग आ गया। यानी कि हम जो निकाल रहे हैं वैल्यू, नहीं एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग सिर्फ इसमें डिफरेंस निकालते हैं। ऐसा समझ में। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 मोल गैस एब्जॉर्ब 600 जूल एट 3 केल्विन एट 300 केल्विन टेम्परेचर। तब यहाँ पर फिर से डेल्टा एस की वैल्यू निकालना है। तो 600/300 यानी कि कितने का चेंजिंग आ जाएगा, 2 जूल पर केल्विन का चेंजिंग यहाँ पर आएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपका डेल्टा एस की वैल्यू निकालना है 900 जूल की एनर्जी पर। तो डेल्टा एस बराबर कितना हो जाएगा, 900/450, यानी कि कितना आ जाएगा, कैंसिल, ये भी आ जाएगा 2 जूल पर केल्विन। ओके, इतना इजी क्वेश्चंस थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर क्या है, इस केस में कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत लॉन्ग वीडियो लेकर के आने वाला हूँ यूट्यूब पर, जिसमें कि आपको सभी अलग अलग कंडीशंस के लिए बताया गया है। तो जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन का कंडीशन होता है तब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि डेल्टा टी का वैल्यू हो जाता है आपका 0। और जब डेल्टा टी का वैल्यू 0 हो जाता है तब उस केस में एंट्रोपी चेंज की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, NR log V2/V1। अब log की वैल्यू क्या रखें, तो डेल्टा एस की जो वैल्यू आती है वो आती है जूल पर केल्विन, है ना। तब हमें R की भी वैल्यू क्या रखना है इस केस में, तो R की वैल्यू यहाँ पर रखना है आपका, देखिए यहाँ पर हमें R की वैल्यू रखना है 8 पॉइंट, भाई कितना मोटा चल रहा है, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या रखना है, आर की वैल्यू यहाँ पर रखना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। ये वैल्यू आपको आर का रखना है, ठीक है। तब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड 5 लीटर टू 10 लीटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तब आपको बताना है क्या, एंट्रोपी बताना है। सभी के लिए एंट्रोपी ही निकालना है। क्वेश्चन को ज़रा शॉर्टकट में दिया है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें डायरेक्टली बस एंट्रोपी को हमें ध्यान में रखना है। तब देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला लगेगा डेल्टा एस इक्वल टू NR और नेचुरल लॉग दिया है ना, log V2/V1। अब जब नेचुरल लॉग दिया है, बस एक बार हम लोग फार्मूला अच्छे से देख लेते हैं। अब जब नेचुरल लॉग दिया है तो हमें क्या लगाना होगा, log बेस 10 में बदलना होगा। तो जब log बेस 10 में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.303 NR और log बेस 10 और V2/V1, ठीक है। अब जो इनिशियल टेम्परेचर है और जो फाइनल टेम्परेचर है इसको हमें देखना होगा। तब 5 लीटर क्या है V1 और 10 लीटर क्या है V2, यानी कि 10/5 करना होगा। तो इसको हम रफ पर सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तब देखिए, तब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डेल्टा एस बराबर हो जाएगा आपका, n की वैल्यू 1 है। भाई साहब इसको हमें वाइट कलर में करना पड़ेगा, इसमें क्यों पेज लाइन नहीं दिख रहा है ना, यही तो प्रॉब्लम है। अगर वाइट करें तो इसमें नहीं दिख रहा है ना, बहुत छोटा सा दिख रहा है, यही तो इसमें प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, देखते हैं NRT, सॉरी NRT कहाँ से हो जाएगा, NRT नहीं करेंगे, NR फिर log बेस 10 V2/V1। यहाँ पर 2.303 भी रहेगा, 2.303 भी रहेगा। तब सबकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे 2.303, n की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू दिया है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और देखिए
एन की वैल्यू क्या आया है, मोल में आया है ना, तो देखो ध्यान से। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, log बेस 10 10/5 है ना। अब जो भी वैल्यू हो तो यूनिट तो कट जाएगा ना। एक मिनट हम लोग चेक भी कर लेते हैं क्या यूनिट दिया था। तो इस केस में आपका जो यूनिट दिया है लीटर में दिया है, तो कोई बात नहीं, हम लीटर से लीटर अगर भी लिखेंगे तो भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं लीटर, यहाँ भी लीटर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तब आपका क्या बचा, तब यहाँ पर फिर से लिखेंगे। अब देखो यूनिट से यूनिट पहले हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तब ये आपका मोल से और मोल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तब क्या बचेगा, तब यहाँ पर आपका बचेगा 2.303 इंटू में 8.314 और फिर जूल पर केल्विन और यहाँ पर log बेस 10। अब देखिए 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 हो जाएगा ना। हाँ 5 1 जा 5 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो log 2 बचेगा। तो log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 होता है, ठीक है। log 2 का वैल्यू 0.3010 तो 2.303, ठीक है, इंटू में 8.314 इंटू में 0.3010 और जूल पर केल्विन। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो है आंसर था वो आपका आ जाएगा। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है आपका 5.76 जूल पर केल्विन। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में ये आ गया होगा। 5.76 आ जाएगा। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सभी का क्वेश्चन का इतना डिटेल में हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग समय जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से हो जाता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5.76। हाँ ठीक है, 5.76 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। 2 मोल गैस एक्सपेंड कर रहा है, तो इसको अब हम लोग कोशिश करेंगे यहीं पर करने का। यही ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है ना, यही वाला फार्मूला हमें लगाना है। तब हम क्या करेंगे, 2.303 इंटू में 2 मोल इंटू में हम क्या कर देंगे यहाँ पर 8.314 जूल पर मोल और पर केल्विन। और इसके बाद फिर log बेस 10 कहाँ से कहाँ तक, ये है आपका V2, ये है आपका V1। तब 8/2 यानी कि 2 4 जा 8 है ना, log 4 आ जाएगा। तो log 4 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, तो log 4 का वैल्यू हमें रखना पड़ेगा। तो log 4 का वैल्यू हमें नहीं पता है, देखिए log 4 दिया है, इसका वैल्यू मान लेते हैं नहीं पता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, log 2 के पावर 2, तो 2 को हम इधर लेते आएंगे, तो 2 log 2 और log 2 का वैल्यू पता है 0.3010। तब हम अच्छे से करेंगे, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, है ना, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। बाकी बची हुई चीज़ को हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तब देखिए ध्यान से 2.303 और मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8.314 फिर 2 मल्टीप्लाई बाई log 2 की वैल्यू अभी हम लोग देखे थे 0.3010, ये चीज़ आएगा। अब जैसे ही इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है ना। जैसे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी फाइनल वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका जो फाइनल वैल्यू आता है आफ्टर सॉल्विंग, तो ये वैल्यू आपका हो जाता है 23.05। हमें जो है कि बस प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है, तो उसको हमें बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी प्रकार से। थोड़ा सा इसको और जूम कर ले क्या, ताकि हम इसी पर सॉल्व कर लिया करें ना, ठीक रहेगा। उस पेज को पलटने से ज़्यादा बेटर है इसको जूम करके यहीं पर पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करे वाला काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोग फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लिख लेते हैं, जितनी बार फार्मूला लिखेंगे उतनी आपके लिए बेहतर होगा। डेल्टा S इक्वल टू 2.303 NR log बेस 10 और V2 अपान
V1, ठीक है। ये है आपका V1, ये है आपका V2, ठीक है। अब सबका फार्मूला हो गया, सभी की वैल्यू को रखेंगे और हम अच्छे से करेंगे। कैसे करेंगे, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2.303 इंटू में 1 मोल गैस दिया गया है ना, 1 मोल गैस, तो 1 मोल, और इसके बाद फिर n के बाद आ जाएगा R, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और फिर आगे log बेस 10 20/10 क्या हो जाएगा 20 अपन में। अबे भैया 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 क्या हो रहा है ना, ए बस, ठीक है। 20 अपन में 10 हो जाएगा, 20 अपन में 10 हो जाएगा, यानी कि ये कट करके क्या बचेगा, log 2 बचेगा। तब इसको कट रहा है उसको हम काला से दिखाते हैं ना, हम लोग कोड बना लेते हैं। ये इस प्रकार से कैंसिल आउट हो जाएगा। तब क्या बचेगा 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 क्या जूल पर केल्विन, जो कि एंट्रोपी का यूनिट होता है, मल्टीप्लाई बाई 0.3010, जो कि आपका ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले में जो आया था 5.76 जूल पर केल्विन, यही ऊपर भी आया था, अभी भी आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब इसमें देखेंगे 3 मोल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 4 लीटर टू 12 लीटर, 4 लीटर से 3 लीटर तक ये एक्सपेंड करता है। तब इसके लिए हमें वैल्यू बताना है, ठीक है। तब देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हम डायरेक्ट करते हैं, डेल्टा S इक्वल टू 2.303, n की वैल्यू 3 मोल है ना, और फिर R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब देखिए एक ही चीज़ बार बार आ रहा है, तो इसलिए हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, 12/4 हो जाएगा। तब इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा, log 3 होगा, log 3, और log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.432 होता है। डायरेक्ट उसको हम लोग रखेंगे, तो 2.303 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई 0.432 क्या यूनिट आ जाएगा, जूल पर केल्विन। आफ्टर सॉल्विंग दिस, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, तब इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वह हो जाएगा आपका 27.4 जूल पर केल्विन। अब छोटा सा ये यूनिट है, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही चीज़ आपका आएगा, ठीक है। तब ये था आपका 9 क्वेश्चन। आगे हम लोग फिर से देखते हैं अगला टर्म, 9 के बाद 11 नंबर से 10-11 है ना। इसी प्रकार से हम लोग को सारा क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 10वां नंबर, यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए 10 लीटर से 5 लीटर, अब तक जो है गैस एक्सपेंड हो रहा था, लेकिन अब गैस क्या हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, यानी कि ये है V1, ये है V2, तो उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा होगा देखते हैं। तब यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे क्या, डेल्टा S बराबर कितना हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाई 1 मोल मल्टीप्लाई बाई 8.314 जूल पर केल्विन और पर मोल, और इसके बाद फिर log बेस 10 5/10 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा log बेस 10 1/2। अब log बेस 10 1/2 को log 2 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। जैसे ही अगर हम आगे यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे तब ये log 1/2 किस में बदल जाएगा, log 2 में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल -2.303 कर देंगे, ये मोल से मोल भगा देंगे, मल्टीप्लाई बाई 8.314 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई log 2 हो जाएगा, log बेस 10 2 हो जाएगा, यानी कि -2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई 0.3010, यानी कि इसका भी वही आंसर आ जाएगा, बस निगेटिव में आ जाएगा 5.76 जूल पर केल्विन। यहाँ पर एंट्रोपी निगेटिव में हो गई, यानी कि प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर।
अब हमें एंट्रोपी की वैल्यू निकालनी है, कब? एट कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर। जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा उस केस में डेल्टा पी का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन होता है तब वहाँ पर हमारे लिए जो फार्मूला लगता है वो होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी लॉग T2 अपॉन T1। सी पी क्या है? सी पी इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जब एट कांस्टेंट प्रेशर पर ये वैल्यू दिया है तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते चलेंगे। हर जगह Cp की वैल्यू कितना लेना है यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन में, 29 जूल पर मोल पर केल्विन। हर जगह Cp की वैल्यू ये लेकर के चलना है। फिलहाल के लिए इतना दे दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, सभी क्वेश्चंस का डेल्टा Cp, डेल्टा S यानी कि चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर ये नेचुरल लॉग दिया है तो हमें क्या करना होगा, लॉग बेस 10 में बदलना होगा। तो इस फार्मूले को भी हमें चेंज करना होगा। कैसे? तो डेल्टा S इज इक्वल टू एन सी पी, या फिर पहले 2.303 लिख लेना, डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 एन सी पी लॉग बेस 10 फाइनल टेम्परेचर अपान में इनिशियल टेम्परेचर। T2 बराबर फाइनल टेम्परेचर, T1 बराबर इनिशियल टेम्परेचर। ये आपका फार्मूला होगा। अब इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे अगले कुछ क्वेश्चन तक। Cp की वैल्यू आपको याद रखना है, कितना होगा? 29 जूल पर मोल और पर केल्विन। ठीक है। और ये जो दोनों टेम्परेचर होंगे, चाहे आपका डिग्री सेल्सियस में दोनों होगा या फिर दोनों केल्विन में होगा, दोनों में से अगर दोनों ही सेम यूनिट में होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। भैया कहीं नहीं छोड़ दिया, जस्ट अ सेकेंड। चलिए तब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। 22 मिनट के बाद ये छोड़ दिया है, क्यों ये छोड़ रहा है भैया? इसका हमें कुछ करना पड़ेगा। माइक ठीक से नहीं पकड़ रहा है मेरा ना, कोई बात नहीं। तब चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है तो उसके लिए फार्मूले लगाएंगे। डेल्टा S बराबर 2.303 और मल्टीप्लाई बाई N की वैल्यू 1 है, 1 मोल, और फिर Cp की वैल्यू कितना दिया है, 29 जूल पर मोल और पर केल्विन, और लॉग ये है आपका T1, ये है आपका T2। तब 600 बटे में 300, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.303 मल्टीप्लाई बाई, देखिए मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा ना, मोल से मोल हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तब क्या बचेगा, 29 मल्टीप्लाई बाई, ये कैंसिल होकर log 2 बचेगा, और log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू होता है आपका, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ऐसे कैसे है भैया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20.1 जूल पर केल्विन। गलत दिया है भैया, एक सेकेंड चेक करना पड़ेगा। इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई ही नहीं किया है, और बिना मल्टीप्लाई किए थोड़ा ना होता है। (29 मल्टीप्लाई बाई 0.3010) ठीक
ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2.3, ठीक है, सही है, 20.1 जूल पर केल्विन हो जाएगा। आया समझ में? चलिए तब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। अगले क्वेश्चन में क्या कह दिया है, डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है 2 मोल के लिए, है ना। तब डेल्टा एस बराबर फिर से हम फार्मूला लगाएंगे 2.303 और मल्टीप्लाई बाई 2 मोल एन सी पी दिया है ना, तब 2 मल्टीप्लाई बाई सी पी का मतलब 29 और लॉग में क्या हो जाएगा, लॉग में आ जाएगा T2/T1 यानी कि 800 बटे में 400। तो ये जो है बदलेगा log2 में। log2 का वैल्यू होता है आपका 0.3010। तब यहाँ पर रखेंगे हम, देखिए पहले वाले केस में 1 था, है ना, अब यहाँ पर 2 कर दिया है। तो जब 1 था तो वैल्यू कितना आया था 20.1 था, अब कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 20.1 जूल पर केल्विन यानी कि 40.2 जूल पर केल्विन। बस इतना करना था। इस केस में भी देखो 500 केल्विन से 1000 केल्विन हो रहा है, तो इसमें भी कितना आ जाएगा डेल्टा एस की वैल्यू, वही 20.1 जूल पर केल्विन। अगले वाले केस में 3 मोल कर दिया है और ये वैल्यू भी 3 कर दिया, तो इसमें ज़्यादा चेंजिंग है, तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। डेल्टा एस बराबर 2.303 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 29 मल्टीप्लाई बाई log 900 अपन में 300। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ करेंगे 2.303 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 29 मल्टीप्लाई बाई log 3 log बेस 10 3 log बेस 10 3 की वैल्यू होता है 0.432। तब 2.303 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 0.432 सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आता है वो आ जाएगा आपका 95.5 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये चीज़ जूल पर केल्विन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 1 मोल हीटेड फ्रॉम इतना से इतना, 1 मोल को हीट किया जा रहा है 350 से 700, टेम्परेचर में डबल का एंट्री हुआ है, तो इसका भी डेल्टा एस की वैल्यू कितना हो जाएगा 20.1 जूल पर केल्विन। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फेज चेंज का क्वेश्चन। फेज चेंज का मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, गैस से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, ये जो फेज चेंजिंग होगी उसके लिए हमें करना है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। डेल्टा एच क्या कहलाता है, एंथैल्पी। क्या है ये आपका एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी को हम लोग मेजर किस में करते हैं, जूल में, इन जनरली जूल में मेजर किया जाता है। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आइस का है 6000 जूल पर मोल। तब इसकी हमें बताना है एंट्रोपी की वैल्यू, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट आइस का दिया गया है 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। तब फार्मूला लगाएंगे डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन में टी। तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन कितना दिया है 6000 जूल और पर मोल, और टेम्परेचर कितना है 273। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तब इसकी वैल्यू आती है 21.98 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाती है। समझ में आया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया गया है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एट 373 केल्विन। एक कोई लिक्विड है, देखिए कौन सा लिक्विड होगा, वाटर ही होगा। वाटर का वेपराइजेशन होता है 373 केल्विन पर, और इसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू ये दिया है, लेकिन ये किलो जूल में दिया है। तो हमें भी आंसर
किलो जूल में बताने के बजाय जूल में बताना पड़ेगा, यानी कि हमें इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। तब 40.7 किलो जूल को हम जूल में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 40700 हो जाएगा जूल में। तब अब हम लगाएंगे फार्मूला डेल्टा एस बराबर, अब यहाँ पर डेल्टा एच फ्यूजन के बजाय क्या लिखेंगे, वेपोराइजेशन अपान में टेम्परेचर जो कि केल्विन में दिया हुआ है। तब लिखेंगे 40700 अपान में 373, ये जूल पर मोल और ये केल्विन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह कितना हो जाएगा, 109 जूल पर मोल पर केल्विन। तो डायरेक्ट हम केल्विन भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है मेल्टिंग एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पर कोई एक सब्सटेंस है जो मेल्ट होता है जिसके डेल्टा एच की वैल्यू ये दिया है। तब इसका आपको हमें बताना है, इसका बताना है आपको एंट्रोपी। तो डेल्टा एस बराबर 5000 बटे में 300, सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट कर देंगे, 50 बटे में 3 आ जाएगा तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18.66 जूल पर केल्विन हो जाएगा, है ना। इतना वैल्यू आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 30 किलो जूल है, 350 केल्विन पर बॉयल होता है कोई एक लिक्विड, तो इसका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया है ना। तब आपको बताना है, तो ये किलो जूल बदला है तो दिया है तो हमें इसको जूल में बदलना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम करते हैं डेल्टा एस बराबर 30 1 2 3 बटे में 350 केल्विन, यानी कि ये आपका जूल हो जाएगा पर मोल पर केल्विन, मोल नहीं लगा चल जाएगा, इतना हो जाएगा ना। तो ये क्या बचेगा 3000 बटे में 35। इसको सॉल्व करोगे तो 7 से कट जाएगा ना, 7 5 जा 35, नहीं 5 7 जा 35 और ये 5 से जा 30 और 0 0, यानी कि 600 बटे में 7, यानी कि 8 7 56, यानी कि 8 7 जा 56, है ना। और फिर क्या बचा, 8 7 जा 56 बचा यहाँ पर आपका क्या 4 में से, तब 8 5 जा 7 7 5 जा 35, फिर क्या बचा 5, तो 85.5 आ जाएगा इसका आंसर, 85.5 जूल पर केल्विन। ठीक है, छोटे बच्चे भी इसको कर लेंगे। एक सेकेंड, 50 बचेगा ना जी, तो फिर 85.7 हो जाएगा, 85.7 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्यूजन इतने टेम्परेचर पर हो रहा है, तो आपको बताना है डेल्टा एच की वैल्यू, मतलब सॉरी डेल्टा एच की वैल्यू दिया है, मतलब बताना है। तो 5000 बटे में क्या कर देंगे 250 जूल पर है, तो कैंसिल कर देंगे, तो 25 25 25 दूनी 50 और क्या हो जाएगा 20 जूल पर केल्विन आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको कर लिए 20 क्वेश्चन तक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेज। आइडियल गैसेज मिक्स हो रही है तो उसके लिए हमें क्या बताना है, उसके लिए हमें बताना है एंट्रोपी की वैल्यू। देखिए ये वैल्यू दिया है समेशन का, है ना, समेशन करना है कोई भी सब्सटेंस है और उसमें लॉग निकालना है, तो इसका वैल्यू में ये फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बराबर माइनस एन आर और फिर एक्स आई लॉग और एक्स आई। ठीक है, तब इसको हमें फिर से अच्छे से बारे में बात करें, तब 2.303 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 एन आर, फिर कोई भी सब्सटेंस कितना दिया गया है, फिर लॉग, फिर एक्स आई करेंगे, लॉग बेस 10 में इसको हम लोग करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं तब हमें समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 मोल ए और 1 मोल बी मिक्स हो रहा है, तब इसके लिए आपको हमें एंट्रोपी बताना होगा। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए गैसेज का मिक्सचर है, तो अगर हमें इसका एंट्रोपी निकालना है तो इस केस में हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि ये और ये आपका उन गैसों का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन। तो हमें मोल फ्रैक्शन भी आना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन बराबर होता क्या है, मोल अपान में टोटल मोल।
ये आपका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को लेकर के चलना है। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये जो वैल्यू है, ये जो सारी वैल्यू दी हुई है, ये समेशन दिया हुआ है। यानी कि जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि सबसे पहले हमें ए का करना है, फिर बी का करना है, ठीक है। तो उसके आधार पर हमें यहाँ पर इसकी सारी वैल्यू निकालना होगा। तब देखिए हम इसको हम लोग करते हुए चलते हैं। तब हमारे पास फार्मूला क्या लगेगा, डेल्टा एस बराबर माइनस एन आर और ब्रैकेट में एक्स ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन और लॉग एक्स ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन प्लस एक्स ऑफ बी का मोल फ्रैक्शन, फिर लॉग में बी का मोल फ्रैक्शन एक्स ऑफ बी। अब ये वैल्यू को हमें 2.303 के साथ रखना है। तो डेल्टा एस बराबर हो जाएगा -2.303, फिर एन आर, इसके बाद फिर क्या आ जाएगा एन आर, और फिर इसके बाद एक्स ऑफ ए, फिर लॉग बेस 10 एक्स ऑफ ए प्लस में एक्स ऑफ बी और लॉग बेस 10 एक्स ऑफ बी। ये हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो जब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसको करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा होगा तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना होगा। फिर हम इसको शॉर्टकट तरीके से भी करेंगे, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं। -2.303 कितने मोल हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल 2 हैं, तो फिर मल्टीप्लाई बाई 2, और फिर यहाँ पर क्या कर देंगे 2 के बाद फिर यहाँ पर आर की वैल्यू 8.314, ठीक है। अब ब्रैकेट में ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल अपान टोटल मोल कितना हो जाएगा 1/2, है ना, 1/में 1 + 1, फिर लॉग यहाँ पर भी 1/में 1 + 1। सिमिलरली अब बी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/में 1 + 1, और फिर लॉग 1/में 1 + 1 हो जाएगा, है ना, लॉग, फिर इसके बाद 1/में 1 + 1, 1/में 1 + 1 हो जाएगा, लॉग 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा और चेंज करें तो 2.303 और मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8.314 ब्रैकेट में 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर लॉग 1/2 प्लस 0.5 फिर लॉग 1/2, ठीक है। अब थोड़े से और विस्तार में बात करें तो हम 0.5 को बाहर निकाल सकते हैं ब्रैकेट से। तो कितना हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई 0.2। 0.2 को हम 1/2 लिखते हैं, 1/2, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब देखिए यह है आपका लॉग 1/2 प्लस में लॉग 1/2, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तब आगे देखेंगे क्या होगा। तब देखिए 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहले हम इसको कैंसिल करते हैं। अब बचे हुए चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं -2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314, और फिर इसको हम क्या करेंगे, क्या कैंसिल आउट हुआ, इसको हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा ना। log 1/2 का वैल्यू कितना आता है, देखते हैं क्या डायरेक्ट आंसर आ जाता है या फिर कुछ और करना पड़ता है। log 1/2 का 1/2 का वैल्यू माइनस में 0.3010, तो दोनों वैल्यू माइनस में आ जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। -0.3010 प्लस में फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.3010, ठीक है, ये वैल्यू आती है। यानी कि इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो -2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314, और फिर ब्रैकेट में माइनस 0.112 फिर 336 माइनस 0.6020 हो जाएगा। अब इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं,
तो एक बार चेक करते हैं क्या मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है। 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई 0.6020, तब ये आंसर सही आया है बिल्कुल। और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, है ना। तब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 11.526 जूल पर केल्विन। यानी कि इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोल देंगे 11.53, जो कि आंसर में दिया है जूल पर केल्विन। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। ये क्वेश्चन नंबर था 21 नंबर। 1 मोल ए और 1 मोल बी को हमने मिक्स किया तब। अब क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, रफ पेज पर, क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है। तो अगर अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे देखते हैं कि कैसे लिखा जा सकता है। पेन बिल्कुल छोटा है ना, हाँ ठीक है, चलिए तो दिख रहा है ना, दिखेगा कहाँ नहीं, ऐसे कैसे नहीं दिखेंगे। दिया है 2 मोल ए और 1 मोल बी को हमने मिक्स कर दिया, तब इसके पास क्या बनेगा, तब यहाँ पर क्या बनेगा, तब इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पर फिर से फार्मूला लगाएंगे क्या, डेल्टा एस बराबर -2.303 एन आर, फिर एन आर यहाँ पर ए लिख देंगे ना, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस log बेस 10 एक्स ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी log बेस 10 एक्स बी, ये आपका फार्मूला होगा। तब यहाँ पर अगर हम लोग इसको करेंगे तो -2.303, टोटल मोल कितने हैं 3, है ना 3, और यहाँ पर आर की वैल्यू 8.314, फिर ब्रैकेट में एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो कितना आ जाएगा 2/3, फिर log एक्स बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, log बेस 10 एक्स ए का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है, प्लस एक्स बी की वैल्यू 1/3 और log बेस 10 एक्स बी की वैल्यू x 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तब दोनों वैल्यूज को सम करके बाहर निकालना है। नहीं, ऐसे हम नहीं निकाल सकते, हमें इसको अलग अलग करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -2.303 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8.314 और ब्रैकेट में 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 में किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो log 2/3 का हमें वैल्यू निकालना होगा। तो log 2/3 का वैल्यू कितना आता है, इसके बारे में हमें देखना होगा। log 2/3 का वैल्यू आता है यहाँ पर माइनस में 0.176 आता है, 0.176 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई माइनस log 1/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 0.432 आएगा, ये तो पता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। log 1/3 का वैल्यू 0.477, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 0.477 माइनस में आ जाएगा 477, है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है, और जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आती है वो आ जाता है 10.1, माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, और फाइनल रिजल्ट में आता है 10.1 जूल पर केल्विन। क्या आ जाएगा, जूल पर केल्विन, ठीक है। इस तरह से ये तरीका होता है। मैथमेटिक्स के जो पोर्शन है उसको हम छोड़ देंगे, बस जो कंसेप्ट बेस्ड पोर्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज हम लोग बस 25 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम लगता है। 22 के बाद 23 नंबर। 3 मोल ए और 3 मोल बी को मिक्स कर रहे हैं, तब क्या होता है। जब हम लोग 3 मोल ए और 3 मोल बी को मिक्स करेंगे, उस केस में आपका हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे 3 मोल आपका ए लिया गया है प्लस
3 मोल आपका बी लिया गया है। इसको हमें मिक्स करना है, तब फार्मूला लगाएंगे हम लोग डेल्टा एस बराबर माइनस 2.303 एन आर, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, फिर लॉग बेस 10 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लॉग बेस 10 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हम लोग को फार्मूला लगाना है। जब ये फार्मूला लगाएंगे तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबकी वैल्यू रखेंगे तो टोटल मोल भी दिया हुआ है, तो 2.303 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 8.314, ठीक है। अब सेम वही चीज़ मोल अपन टोटल मोल, तो 3/6 कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, फिर लॉग 3/6 1/2 आ जाएगा प्लस 3/6, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो 3/6 हो जाएगा, फिर लॉग बेस 10 3/6। तो जो ऊपर का आंसर आया था ना क्वेश्चन नंबर 21 में, वही इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक नहीं वो नहीं आएगा, सॉरी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। 2.303 क्योंकि वहाँ पर m की वैल्यू दूसरी थी, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल दूसरा है ना, मल्टीप्लाई में 3.303 होगा भैया 2.303, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 8.314, यहाँ पर 1/2 लॉग 1/2 प्लस 1/2 लॉग 1/2, तब माइनस 2.303 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 8.314, फिर 1/2 बाहर निकालेंगे, दोनों तरफ कॉमन है, यहाँ पर हो जाएगा लॉग 1/2 प्लस लॉग 1/2, है ना। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ नहीं, log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n ना। तो अब इस बार अगली मेथड से करते हैं, तो देखिए ये कैंसिल आउट होगा ना, कुछ चीज़ें कटेंगी, क्या कटेगा उसके बारे में देखते हैं। तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो क्या बचेगा माइनस 2.303 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8.314। अब ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा log 1/4 हो जाएगा ना, log 1/4 हो जाएगा। और जब log 1/4 हो जाएगा तो इसके हम लोग वैल्यू को रखेंगे, जब log 1/4 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं इसको कैंसिल करके कहाँ से कटेगा भाई, पीछे जाने का नहीं दिया, क्या दिया था है, log 1/4 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, जितना आना चाहिए माइनस 0.602, माइनस 2.303 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8.314, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 0.602। अब इसका फाइनल रिजल्ट जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाती है फाइनली 34.6 जूल पर केल्विन। इस प्रकार से इस वैल्यू को हम लोग को सॉल्व करना था। तब उदाहरण में इसका आंसर लिख देंगे, कितना आ जाएगा 34.6 जूल पर केल्विन। ओके 34.6 जूल पर केल्विन। अब ये क्वेश्चन हमें इन दोनों क्वेश्चन के बारे में हमें देखना है। 1 मोल ए 3 मोल बी मिक्स किए, 2 मोल ए 2 मोल बी मिक्स किए, तब क्या होगा। एक क्वेश्चन तो यहीं पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। तो डेल्टा एस बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी दोनों मिक्स हो रहे हैं ना, तो माइनस 2.303 एन की वैल्यू हो जाएगा 4, आर की वैल्यू हो जाएगा, आर की वैल्यू को लास्ट में रखते हैं ब्रैकेट में, 1/3 और 1 4 log 1/4 प्लस 3/4 log 3/4, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट करते हैं। तब कैसे करेंगे, सभी की वैल्यू को हमको रख करके सॉल्व करना होगा ना। अगर हमारा डिफरेंट टर्म्स में आए तब कैसे करेंगे। 2.303 4r, इसमें तो हम इसको कॉमन नहीं ले सकते, ले सकते हैं 1/4 तो कॉमन ले सकते हैं,
तो क्या शॉर्टकट है, क्या कहेंगे, 1/4 तो कॉमन ले ही सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 1/4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, log 1/4 प्लस 3 log 1/3/4, ठीक है, 3/4 हो जाएगा। तब log m प्लस log n ऐड होता है, ये तो नहीं ऐड हो पाएगा, इसके लिए हमें अलग से करना पड़ेगा। खैर फिलहाल में तो हम 4 से 4 को कैंसिल करेंगे, है ना। तब आगे क्या बचेगा, -2.303 r, फिर log 1/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -0.602 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस log 3/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम कट करेंगे, 3/4 की वैल्यू हो जाएगा -124 -0.124 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग रख देंगे, और रखने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आ जाएगा आपका 9.56 जूल पर केल्विन। इस प्रकार से सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद फिर 25 क्वेश्चन और हैं, कल करेंगे, क्योंकि आज बहुत लंबा वीडियो हो गया, मैं भी थक गया हूँ, मुझे भी कल हमें पढ़ाने जाना है, संडे है तो भी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, डेल्टा एस बराबर -2.303, एन की वैल्यू हो जाएगा 4 आर, फिर log 2/4, फिर log बेस 10 2/4 प्लस 2/4 log बेस 10 2/4 सॉल्व करेंगे। तब यहाँ पर थोड़ा ये वाला क्वेश्चन आसान होगा, -2.303, फिर 4r, और फिर ब्रैकेट में 1/2 log बेस 10, फिर 1/2 प्लस 1/2 log बेस 10 1/2, ठीक है। तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो 2.303, 4r 1/2 कॉमन, log 1/2 प्लस log 1/2 बेस 10 में रहेगा। तब कुछ चीज़ें कैंसिल होगी, क्या कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बचेगा क्या, बचा हुआ चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैसे, -2.303 मल्टीप्लाई बाई 2r, फिर log बेस 10 1/4, तब -2.303 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई -0.602 सॉल्व करेंगे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी तो क्या होना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 23.05 जूल पर केल्विन। ये था आपका मिक्सिंग का। अगर आपके वैल्यूज गैसेज मिक्स हो जाएगी, आइडियल गैसेज मिक्स होंगी, तो उसका एंट्रोपी की वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब अगले सेशन में, यानी कि अगले नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम कल लेंगे, हम ज़्यादा गैप नहीं कर पाएंगे इसके लिए, उसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टोटल और 25 क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक होगा एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स के बारे में। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।